ये चीज़ तुमसे बहुत लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारी दुनिया में से बहुत लोग हैं जो तुमसे कह रहे हैं डोंट गिव अप, लगे रहो, बट देख लो एक बार। हेलो मेरी जान एंड वेलकम बैक टू रातें और बातें। एंड इसके पहले तुम सोचो, मैं खुद कह देती हूँ कि जी हाँ, मैं ज़मीन पर बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझे ज़मीन पर बैठना बहुत पसंद है। मुझे अगर ऑप्शन दिया जाए तो मैं शायद कभी कुर्सी पर ना बैठूं। ज़मीन इज़ द बेस्ट। आई लव सिटिंग ऑन द फ्लोर बिकॉज आई एम अ ग्राउंडेड पर्सन। मैं धरती से जुड़ी हुई इंसान हूँ और मुझे लगता है तुम्हें भी होना चाहिए। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि तुम भी ना ऐसे चाय वाय ले आओ, चाय कॉफ़ी जो भी पीते हो, बड़े आराम से नीचे बैठ कर देखो ये एपिसोड। सो टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट दिस वन कॉन्सेप्ट जिसके बारे में मैंने पढ़ा था, दैट ब्रॉट मी सो मच पीस एंड रिलीफ। और मुझे लगता है ये समझना बेहद ज़रूरी है। ऐसा नहीं है मुझे इसके बारे में पहले से पता नहीं था, इन द सेंस दैट आई ऑलवेज फेल्ट लाइक दैट। बट होता है ना कि तुम कुछ पढ़ लेते हो और वो तुम्हें एग्जैक्ट वर्ड्स दे देता है फॉर व्हाट यू फील। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मैं एक राइटर हैं मारी एंड्रयू, शायद मैरी एंड्रयू या मारी एंड्रयू जैसे भी बोलते हैं, बट आई कॉल हर मारी एंड्रयू। शी इज सच अ ब्यूटिफुल राइटर। हो सकता है तुमने इंस्टाग्राम पे इनका काम देखा हो, बट आई हैव सब्सक्राइब टू हर न्यूज़ लेटर एज वेल। और ये ना ईमेल्स भेजती हैं, तो इनके ईमेल्स में आई फाउंड दिस कॉन्सेप्ट। और जब मुझे ये मिला था ना, उस वक्त मुझे ये मिलना इतना ज़रूरी था, आई कांट इवन टेल यू, एंड इट ब्रॉट सो मच पीस। सो शी वॉज बेसिकली टॉकिंग अबाउट, एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं पता, बट आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई ऑब्जर्व फ्रॉम इट। सो द डिफरेंस बिटवीन क्विटिंग वर्सेस कंप्लीटिंग। और यार ये इतना ज़रूरी है, इतना ज़्यादा ज़रूरी है जानना और समझना, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में हैं यहाँ पर गिविंग अप ऑन समथिंग, क्विटिंग, इससे इतनी ज़्यादा शेम जुड़ी हुई है ना कि यार तुम नहीं कर पाते और तुम समझ ही नहीं पाते। इनफैक्ट वो डियर जिंदगी में शाहरुख खान ने कोट भी तो किया है ना, जीनियस इज नोइंग व्हेन टू स्टॉप। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट दैट। बट देन even when you know that you should probably stop, that this thing that you're doing or this person that you're with is not right for you, तुम नहीं रुक पाते। क्योंकि वही चीज़ है, किसी भी चीज़ को छोड़ना, उससे इतना शेम अटैच्ड है ना। तुम खुद सोचते रहते हो कि यार मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, ये मैं क्यों कर रही हूँ, मैंने तो शुरू किया था और मैं तो बहुत एक्साइटेड थी ये करने के लिए, या मुझे तो इसी इंसान के साथ रहना था, अब मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ना, दे स्टॉप यू फ्रॉम रियलाइजिंग कि this is not what is meant for you anymore and you have to leave. So genius is knowing when to stop. और यहाँ पे ही फर्क आता है तुम्हारा ये समझना कि देखो, क्विट करने से ना हमारे दिमाग में इतना सारा शेम जुड़ा हुआ है कि हम जब भी सोचते हैं हम किसी चीज़ को क्विट कर रहे हैं तो हमें नहीं अच्छा लगेगा। बट इफ यू लुक एट इट डिफरेंटली, लाइक शी मैंशनड, इफ यू लुक एट इट एज इफ इट्स समथिंग दैट्स कंप्लीट नाउ, तो वो जो फर्क पड़ता है ना यार, वो दैट is something that will give you so much relief, so much peace. It will give you the power to actually start doing things that you want to do and not be stuck with things जो तुम कभी करना चाहते थे। क्योंकि यार हम सब बदलते हैं, everybody changes, you're not the same as you were 5 years ago. I am definitely not the same. मेरे तो बाल भी लंबे हो गए हैं, तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। तो देखो, बात बस इतनी सी है कि जब तुम कोई किताब पूरी पढ़ लेते हो और उसे किनारे रखते हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुमने उस पर क्विट किया है, वो बस पूरी हो चुकी है, इट्स कंप्लीट नाउ, दैट्स व्हाई यू हैव केप्ट इट असाइड। एंड दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू। समटाइम्स इन लाइफ जब आप किसी चीज़ को छोड़ते हैं या कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी से हटती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस पर गिव अप कर रहे हैं या आप क्विट कर रहे हैं। इट माइट मीन कि अब वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एंड यू आर रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। एंड दिस अप्लाइज टू पीपल, दिस अप्लाइज टू सम ड्रीम्स जो शायद तुमने पहले देखी थी, शायद वो जिंदगी जो तुमने सोची थी तुम्हें चाहिए पर अब तुम्हारे पास है, एंड इट सफोकेट्स यू नाउ। बट तुम बस इसलिए क्विट नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हें लगता है कि यार मैं क्विट कैसे कर सकता हूँ, मैं यही तो चाहती थी, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ अब, या यही तो इंसान था जिसके साथ मैं रहना चाहता था, अब ये मैं क्यों नहीं चाह रहा, व्हाट इज रॉन्ग विद मी। तो it's just simple. You've changed. This thing in your life is complete and it's time to let go. तो उन चीज़ों पर अड़े मत रहो और
ये जो शेम है ना यार, ये कुछ करता नहीं है, इट्स नेवर गोइंग टू हेल्प यू, इट विल ओनली मेक यू स्टे विथ थिंग्स दैट नो लॉन्गर रेजोनेट विद यू, और फिर तुम उनसे नफरत करोगे, उनसे नफरत करते करते खुद से नफरत करने लगोगे। हो सकता है एक वक्त पर तुम्हें उस जॉब की ज़रूरत थी, वो तुम्हें तुम्हारे बिल्स भर रही थी, इट वॉज गुड, इट सीम्ड इंटरेस्टिंग, बट अब नहीं है वहाँ पे कुछ तुम्हारे लिए। अब तुम वहाँ जाते हो, यू फील सफोकेटेड, इट्स नॉट गुड फॉर यू, तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही, उल्टा तुम्हारी मेंटल हेल्थ और खराब हो रही है। तो उस चीज़ में लगे रहने का ना कोई फायदा नहीं है। और ये चीज़ तुमसे बहुत लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारी दुनिया में से बहुत लोग हैं जो तुमसे कह रहे हैं डोंट गिव अप, लगे रहो, बट देख लो एक बार, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है खुद से। इनफैक्ट मुझे लगता है तुम्हें जितनी जल्दी समझ में आ जाए ना ये बात कि ये चीज तुम्हारे लिए नहीं है, उतनी ही जल्दी तुम्हें वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि दैट्स बेटर नाउ। सोचो तुम्हें आज पता चल गया है कि भाई ये जो मैंने डिसीजन लिया है ये गलत है, बट अब तुम अगले 2-3 साल तक उसी डिसीजन के साथ हो, जस्ट बिकॉज एक वक्त पर तो तुम्हें सही लग रहा था, तो अब तुम कैसे गिव अप कर सकते हो? तुमने अपनी जिंदगी के इतने साल वेस्ट कर दिए जस्ट टू प्रूव समथिंग टू होम। किसको प्रूव करना है तुम्हें कि यार देखो मैंने गिव अप नहीं किया? तुम जब खुद खुश नहीं हो, तुम्हें वो चीज पसंद ही नहीं आ रही, या वो इंसान अब तुम्हारे लिए है ही नहीं, वो इंसान जिसके साथ तुम हो वो बदल चुका है पूरी तरह, यू कांट रिकॉग्नाइज देम, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टेइंग? देयर इज नो पॉइंट, हु आर यू ट्राइंग टू प्रूव समथिंग? कोई जरूरत नहीं है। अगर अब वो चीज तुम्हारे साथ नहीं रेजोनेट करती, देन इट्स ओके टू मूव ऑन। ठीक है, यू आर नॉट क्विटिंग, दिस इज समथिंग जो तुम्हारी जिंदगी में बस इतनी देर तक ही रहना था, और अब उसका टाइम हो चुका है, वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। प्लीज, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज फ्लिप द पेज, मत अटके रहो। और अगर तुम मेरे शो पे आए हो तो तुम्हें पता है दिस इज समथिंग दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट, और मैं ये बार बार कहूंगी, क्योंकि किसी को सर्व नहीं करता तुम्हारा उस जगह रहना। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वहां टिके रहने से कुछ हो रहा है, तुम्हें कोई अवार्ड मिलेगा, या तुम जो भी सोच रहे हो, कुछ नहीं होगा। इफ यू आर नॉट एट पीस इन दैट रिलेशनशिप, इन दैट जॉब, विद दैट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, कोई पॉइंट नहीं है जबरदस्ती किसी जगह टिके रहना जस्ट बिकॉज तुम वहां पे हो और तुमने सोचा था कि ये तुम्हारे लिए सही है। इससे कुछ नहीं होता, इट इज नॉट सर्विंग यू, इट्स जस्ट मेकिंग यू सैड। और तुम्हारे हाथ में है वो, तुम कभी भी यू कैन वॉक अवे, यू कैन डिसाइड दैट दिस थिंग इन योर लाइफ इज नाउ कंप्लीट एंड यू डिजर्व बेटर, यू डिजर्व समथिंग डिफरेंट, एंड यू कैन गो एंड चेज दैट। और सुनो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे कह रही हूँ कि जाके चीट कर लो, कि भाई अब मुझे अपने पार्टनर के साथ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, वो स्पार्क चला गया, हमारी लड़ाई हो रही है, आई एम गिविंग अप ऑन हिम, और मैं जा रही हूँ किसी और के साथ, या मैं जा रहा हूँ किसी और को ढूंढने। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही। तो ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ ताकि तुम लोग बाद में कुछ कर लो फिर मेरा नाम डाल दो, ये मत करना, ठीक है? I'm just saying this because you have to understand there's a difference between working on something and there's a difference between tolerating something that you know is not good for you. तो ये फर्क समझो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि फर्स्ट साइन ऑफ रेजिस्टेंस, फर्स्ट साइन ऑफ आर्ग्यूमेंट या कुछ भी इनकन्वीनियंट हो तो तुम बस गिव अप कर दो, मैं वो कह ही नहीं रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम्हारी रूह को पता चल जाता है, पता है? तुम दुनिया भर से झूठ बोल सकते हो, खुद से झूठ बोल सकते हो, पर जो तुम्हारी रूह है ना वो सब जानती है। तो इफ यू सिट एंड really look, feel, you will understand, you will actually be able to listen that your soul is not happy in that place, or you don't deserve it. तो अपने साथ ये करना बंद करो प्लीज। समझो, फर्क समझो, चूज करो कि कौन सी चीजें वो हैं जिन पर तुम और काम कर सकते हो, और कौन सी वो चीजें हैं जो बस अब किसी काम की नहीं है। इट्स डन, इट्स डस्टेड, दैट चैप्टर इज ओवर। तो ये समझो एंड देन गो डू समथिंग अबाउट इट। पिछले वीडियो में भी मैंने ये कहा था, डोंट कीप सिटिंग, डोंट गेट स्टक इन टू दिस वियर्ड पैटर्न कि भाई मैं क्विट कर दूंगा, मुझे लोग क्या कहेंगे, ये वो डजेंट मैटर। तुम अगर सुकून से हो तो सब ठीक है, तुम सुकून से नहीं हो तो दुनिया सुकून से है या नहीं है, इट जस्ट डजेंट मैटर। चूज योर सेल्फ, चूज योर पीस एंड लर्न एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्विटिंग वर्सेस कंप्लीटिंग समथिंग। और फिर अपने आप को वो इजाज़त दो कि तुम इस बात को समझो और आगे बढ़ पाओ, ठीक है?
and that's all I'm trying to say here. So yeah, I think I'll wrap this up here. मुझे बस ये तुमसे शेयर करना था क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी लगता है, मेरी ज़िंदगी में बहुत जगह पर इसने हेल्प की है, स्पेशली इन अंडरस्टैंडिंग कि कुछ दोस्तियाँ ख़त्म नहीं होती हैं, शायद बस कंप्लीट हो जाती हैं। उस इंसान की तुम्हारी ज़िंदगी में बस इतनी सी ही कहानी थी, इतने से ही पन्ने थे जो वो तुम्हारी ज़िंदगी की किताब में डिज़र्व करता था, और अब वो पन्ने हो चुके हैं पूरे। तो नो हेट्रेड, नो बैड फीलिंग्स, जस्ट अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज़ इट। उनका जितना भी था रोल तुम्हारी ज़िंदगी में वो पूरा हो चुका है, और बस इसके आगे कुछ नहीं है। एंड दैट हैज़ हेल्प्ड मी सिग्निफिकेंटली in letting go of so many people, in trying not to control everything, and actually giving up दुनिया के हिसाब से, but completing certain things जो अब मेरी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं रखती। और दैट हैज़ बिन समथिंग दैट हैज़ गिवन मी सो मच पावर, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाओ, विच इज़ वाई आई शेयर दिस विद यू। आई रियली रियली होप कि कहीं ना कहीं ये जो भी है ये बात तुम्हारे साथ रह जाए, और आगे अगर कभी भी तुम खुद को कुछ भी ऐसा टॉलरेट करते हुए पाओ जो अब तुम्हारी सोल के साथ रेजोनेट नहीं करता, बस इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि यार तुम क्विट कैसे कर सकते हो, तो ये बात तुम्हें याद आए एंड यू फाइनली लुक एट इट डिफरेंटली एंड give yourself all the peace that you deserve. So yeah, that is it. Thank you for watching. Also, अगर तुम चाहते हो कि मैं ये एपिसोड्स बनाती रहूं तो प्लीज़ 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 कमेंट्स में बताओ what should I talk about next, if there's anything you want to talk to me about. Also भाई, कई बार तुम लोग बहुत स्पेसिफिक सिचुएशंस दे देते हो जिनके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, तो थोड़े ऐसे टॉपिक्स बताएं जो आपके अलावा और लोगों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, समथिंग दैट आई कैन ऑल्सो टॉक अबाउट, समथिंग दैट यू वांट मी टू टॉक अबाउट। आप कमेंट्स में बताओ, एंड if it resonates, if it's something that I can and want to talk about, तो हम बात करेंगे उस पर, बिल्कुल करेंगे। तो आप कमेंट करो and I'll see you in the next episode.